वालेकुम। अभी हमने 6 का डिविजिबिलिटी रूल को चेक करना है, वो किस तरह बनेगा। तो अभी हम डिविजिबिलिटी रूल 6 का चेक करते हैं। तो हमारे पास कोई भी नंबर होता है तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, A0 A1 2 10 की पावर 2 सो इसी तरह ही an 10 की पावर n mod 6 की। एक तो इसका डिविजिबिलिटी रूल ये है कि आप बस ये चेक कर लें, आपने ये अगर चेक करना हो कि 6 पे ये नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं, आप जस्ट ये चेक कर लें कि ये नंबर 2 पे डिवाइड हो रहा है एंड और नहीं एंड वो नंबर किस पे डिवाइड हो रहा है, 3 पे हो रहा है। एंड का वर्ड यूज़ क्यों किया, वो मसलन जो जिसका नंबर को हम चेक कर रहे हैं वो एक ही टाइम पे 2 पे भी डिवाइड हो 3 पे भी डिवाइड हो, तो फिर हम क्या कहेंगे वो नंबर 6 पे भी डिवाइड होगा। तो अभी हमने इस फार्मूले को यूज़ करते हुए भी हम बना सकते हैं। वो क्या होगा, हम ये चेक करते हैं। हम क्या करते हैं, 10 को देखते हैं कॉन्ग्रुएंट किसके है, 6 के लिहाज से ये 4 के है। ओके, तो जब हम इनकी स्केल लेते हैं, इनका स्केल लेते हैं दोनों तरफ, तो ये 16 हो जाता है। तो 16 6 के लिहाज से 4 के होगा कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो इसी तरह ही आप 10 का देख लें और 10 की पावर 3 का देख लें। 10 की पावर 3 किस तरह आ रही है, इन दोनों को जब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 की पावर 3 हो जाएगा और ये जो 16 हो गया, तो 16 को हम 4 लिख सकते हैं। हमने देखा है कि इन सब के रिमाइंडर 4 4 4 4 आई जा रहे हैं। तो अभी हमने क्या करना है, तो इनको क्या लिख सकते हैं, A0 प्लस इसका रिमाइंडर 4 आ रहा है और A1 एज इट इज इसका भी 4 आ रहा है और ऐसे सोन ये भी 4 आ रहा है और ये n आ रहा है mod 6। ओके, तो अभी हमने क्या करना है, ये n है, ये A0 है, इसमें से 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास ये चीज़ आ गई mod 6। तो अभी हमने क्या करना है, A0 प्लस 4 समीशन में लिख लें, आई 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, n तक जा रहा है, तो A आई mod 6। ओके, तो अभी हम क्या कहना चाह रहे हैं, 6 इस नंबर को डिवाइड करेगा इफ एंड ओनली इफ 6 अगर डिवाइड करेगा A0 प्लस 4 टाइम ये वाली चीज। ओके, जिस तरह आप देख सकते हैं 16 है, 12 है ना, 12 6 पे डिवाइड होता है। तो इसी रूल की मदद से हम देख सकते हैं कि क्या वो वाकई है। ये रूल क्या कहता है कि ये जो यूनिट डिजिट है A0 इसे वैसे लिखना है, प्लस क्या करना है, इधर वाले जितने भी नंबर हैं प्रीवियस तो उन सबको ऐड करना है और 4 से मल्टीप्लाई कर देना। इधर सिर्फ जस्ट 1 है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बन जाएगा 4, तो ये 6 आ गया। तो 6 क्या होता है, डिवाइड होता है ये। अभी आप अनदर एग्जांपल दे सकते हैं, 18 है, 18 भी तो डिवाइड होता है ना 6 पे। तो अभी यूनिट डिजिट एज इट इज 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये हमारे पास आ गया 12। तो 12 भी हमारे पास डिवाइड होता है 6 के ऊपर। तो जितना बहुत बड़ा नंबर आप ले लें, ये जो रूल बन रहे हैं ये ट्रिक नहीं है। ये नहीं हो सकता कि ये किसी नंबर पे होल्ड करें किसी पे ना करें, ये हर एक नंबर पे होल्ड करेंगे, हर एक नंबर पे होल्ड करेंगे। ये अथेंटिक बात है क्योंकि हमने रूल को यूज करते हुए बना रहे हैं, ना कि कोई ट्रिक बना रहे हैं कि इस तरह के नंबर इस पे होंगे इस तरह की कोई बात नहीं कर रहे। हमने नंबर थ्योरी के रिजल्ट को यूज करते हुए ये डिविजिबिलिटी रूल बना रहे हैं। तो इसी तरह हमने 7 का डिविजिबिलिटी रूल बनाते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी होगा, वो किस तरह होगा हम देखते हैं।
वैसे जो हमने देखा हुआ है वो कहते हैं कि लास्ट ये जो यूनिट डिजिट होता है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करो, उसको डबल कर लो और बाकी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर लो, वो 7 पे नंबर डिवाइड होता है। जब हमारे पास बहुत लंबा नंबर आता है तो तब वो काम इतना क्विकली नहीं करता। जिस तरह हमारे पास ये नंबर आ गया, ये नंबर आ गया, तो इसके इस नंबर को डबल करना है, 16 हो गया, ये इतना नंबर ऐसे और इधर 16 हो गया, इसको इससे माइनस करो तो कितना फर्क पड़ेगा, इतना ज़्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। तो वो रूल है, छोटे नंबर के लिए आप चेक कर सकते हैं, छोटे नंबरों के लिए आप चेक कर सकते हैं, बड़े नंबर के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमने बार बार हमें अभी ये जो आएगा उसमें हमारा जो लास्ट होगा उसको डबल करेंगे फिर माइनस करेंगे, इस तरह ये चलता जाएगा। तो ये जो मैं करने लगा हूँ इस तरह भी कर सकते हैं, ये डायरेक्ट है, जब नंबर 3 से हम बनाएंगे तो वो अनदर रिजल्ट होगा, जिस तरह हमने 6 का देखा है। तो इसके लिए ये वर्किंग मैं इधर करता हूँ क्योंकि इसकी वर्किंग लेंथ ही है थोड़ी सी। इधर हमने क्या किया था, हमारे पास 6 के 4 रिमाइंडर हर एक टर्म का आ रहा था, तो आई थिंक इसमें नहीं ये चीज़ें आएंगी, इसलिए ये लेंथ ही होगी। तो इससे आप लोगों को 7 वाले रूल से ये मदद मिलेगी। नेक्स्ट जब इस तरह होगा तो आप किस तरह कर सकते हैं। जो प्रीवियस किया वो सारे क्या एक दूसरे से मिलते जुलते थे, ये नहीं इनसे मिलता। तो 10 का जब आप लेंगे, 10 का लेंगे 3, तो इधर 3 आएगा हमारे पास, ओके है ना। तो जब हम स्केल लेंगे तो ये 9 आ गया, 9 कंग्रुएंट 2 होगा मोड 7 का। तो इधर से हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई और एक ये इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, तो ये 6 आ गया। देखो ये प्रीवियस रिजल्ट ही यूज कर रहा हूँ, ये 3 इक्वेशन आ गई। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आ गया, 10 की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 18 आ जाएगा, 18 कंग्रुएंट 7 के इतना होगा, 4 के होगा। अब ये देख सकते हैं ये चीज़ें को। तो जब ये बाद में मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 आ जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, 12 5 के कंग्रुएंट होगा मोड 7 में, ओके। तो ये देखें रिमाइंडर हर एक का डिफरेंट आ रहा है, हमने इसे चेक करते जाना है कब तक ये ऐसे करता है। तो अभी हमने 6 किया, तो जब 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, 15 7 में 1 के कंग्रुएंट होता है, तो ये आ गया। ये हमारे पास 5 आ गई, ये हमारे पास 6 आ गई। इसके बाद हमने मजीद आगे जाना है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया, तो ये क्या आ गया, 3 आ गया। ये देखें इधर आगे क्या हुआ है, ये 3 रिपीट हो गया है रिमाइंडर। हम ये देखते हैं क्या ये रिपीट होता रहता है या सिर्फ यही रिपीट हो रहा है। तो ये देखें हम अभी हमने क्या करना है, इसको इसके साथ फिर मल्टीप्लाई करना है, 9 आएगा तो 2 आएगा, ओके। फिर हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, तो इधर हमारे पास, चलो हम कर देते हैं, तो इधर हमारे पास 8 आया, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9 आया, 9 2 के कंग्रुएंट होता है मोड 7 में, तो ये हमारे पास 8 आ गया। सिमिलरली इस लास्ट को और फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया तो ये 9 आ गया, तो 3 2 से होगा तो 6 आ जाएगा, मोड 7 आ गया, ओके। तो इसी तरह लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 18 आ गया, 18 किसके कंग्रुएंट होता है, 4 के होता है। तो जब हम 11 करते हैं तो 11 में हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 आता है और 5 आ जाता है। जब हम 10 ये चलते हैं
तो हमारे पास क्या आ जाता है, 5 को 3 से वो करते हैं तो 1 आ जाता है। ये देखें, ये सारा नंबर रिपीट होगा, इसके बाद ये फिर रिपीट होगा, इसके बाद ये सारा रिपीट होता जाएगा। इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास n नंबर होता है, सॉरी n नहीं होता है, वैसे मैं आपसे समीशन फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। BI इक्वल है A0 B नहीं आएगा यार, 10 आएगा, प्लस A1 10 प्लस A2 10 की पावर 2, तो हमें 12 तक लिखना चाहिए। इसके बाद हमें एक्सटेंड कर लेंगे इसको, और प्लस A5 10 2 A6 10, सॉरी ये 2 ये 3 ये 4 5 6 7 8 9, ये क्या 9 है। इसी तरह ये 10, ये 11, ये 12, इसी तरह 100। आगे क्या आगे क्या हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट है। आगे हमारे पास क्या है, मोड के क्या है, मोड हमारे पास क्या है, मोड हमारे पास किसका डिविजिबिलिटी रूट 7 है। ओके, तो अभी ये हम देख सकते हैं, अभी हम क्या देख सकते हैं, इक्वल के इस साइड पे कॉन्ग्रुएंट के, तो हमें पता है ये n है। ओके, तो ए नोट की जगह पे हम कुछ नहीं लिख सकते, ए नोट एज इट इज आ जाएगा। प्लस 10 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, रिमाइंडर क्योंकि 3 है, 3A1 आ जाएगा। आगे A2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 है, तो ये 2 के कॉन्ग्रुएंट है, 2A2 आ गया। इसी तरह ही आप 3 इक्वेशन से लिख सकते हैं 6, A4 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 4, A5 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 5, और A6 1 के। ओके, तो ये आ गया। इसके बाद हमारे पास ये 7 वाली ये रिपीट होगी, प्लस A7 मल्टीप्लाई बाय ये 6 था, तो हमारे पास ये 7 है, ये 3 आ जाएगा, 3 आ गया, प्लस A8, तो हमारे पास 2 आ गया, ये 9 6 आ गया, ये 10 4 आ गया, ये 11 5 आ गया, तो ये 12 1 आ गया। तो इसी तरह इस मोड 7 के। ओके, तो अभी हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, n एज इट इज आ जाएगा, ए नोट एज इट इज आ गया, तो प्लस ये देखें 3 है, जिसमें से ये देखो 3 और ये 3 कॉमन आ रहा है, तो कांस्टेंट इसके साथ क्या है A1 और प्लस A7। इसका मतलब है कि A1 में 6 ऐड होगा तो 7 बना है, तो इसके बाद 6 ऐड होगा तो क्या बनेगा 3 10 और 13, इसी तरह 100 जहाँ तक भी होगा। ओके, तो प्लस अभी हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो A2, तो इसके बाद 8 के साथ है, इसमें भी 6 ऐड हो रहा है, तो हमारे पास 2 8 6 ऐड हुआ तो ये बन गया। ओके, इसके बाद हमारे पास 6 है, तो 6 A3 के साथ है, तो इसमें भी ये देख सकते हैं आप क्या ऐड हो रहा है, 6 ही ऐड हो रहा है। इसके बाद हमारे पास क्या है 6 है, इसके बाद हमारे पास 5 है,
इसके बाद हमारे पास 4 है, 4 कॉमन आ रहा है ए 4 के साथ, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि 6 ही ऐड हो रहा है। तो फिर आगे हमारे पास 5 है, तो ए 5 इसमें भी 6 ऐड हुआ तो 11 बन गया। सो सिमिलरली इसी तरह ही हमारे पास 1 है, तो 1 किसके साथ है, 6 के साथ है, तो ये 12 आ गया। अब ये देख सकते हैं कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रही। तो आगे क्या है, mod 7, तो इसे हम और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं 3, तो इसे समेशन की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, आप फिलहाल ये लिख दें ए आई प्लस इधर क्या आप लिख सकते हैं, किस तरह ये टर्म बनेगी, 6 प्लस आई, ओके है ना, 6 प्लस आई करते हैं, नहीं इस तरह नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, 1 इस तरह कर सकते हैं, ऐसे A7 A13 1 6 3 6 6 6 प्लस आई, 1 प्लस 6 आई। तो हम क्या इससे किस तरह लिख सकते हैं, 1 प्लस 6 आई लिख सकते हैं, ओके है ना। आप लोग भी इस तरह देख सकते हैं, मैंने याद नहीं चीज़ें की हुई, मैं अभी फ़िलहाल कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, इसी तरह आप लोगों को लगेगा, आप इस तरह चेक कर सकते हैं। तो इधर से आप देख सकते हैं ये सारी टर्म बनेगी, जब आई की जहाँ पे 0 रखेंगे तो ये बनेगा, 2 1 रखेंगे तो ये बनेगा, 2 रखेंगे तो ये चीज़ बनेगी, इसी तरह ये सारी बन जाएगी। ओके तो अभी हमने क्या किया, 2 क्या लिख दिया, 2 के साथ हमारे पास A2 है, तो A2 है तो हमारे पास A2 प्लस 6 आई आएगा, सबके साथ ऐसे ही होना है, प्लस हमारे पास 6 है, समेशन A3 प्लस 6 आई, ओके, प्लस हमारे पास 4 है, A4 प्लस 6 आई, फिर हमारे पास 5 है, 6 आई, फिर हमारे पास क्या है, ये चीज़ है, तो ये चीज़ प्लस A6 प्लस 6 आई, ओके, तो mod 7, तो आई हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 2 n तक, ओके n तक है हमारे पास। ये हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल 7 का बना, ये आप लोगों को बड़ा लग रहा होगा, इतना नहीं है, आप लोग इसको यूज़ करते हुए इजीली हर नंबर को चेक कर सकते हैं। मैं इसे 1 लाइन में लिखने की कोशिश करता हूँ, 3 समेशन A1 6 आई प्लस 2 A2 प्लस 6 आई प्लस 6 समेशन A3 प्लस 6 आई 4 A4 प्लस 6 आई नहीं लिखा गया, चलें कोई बात, A5 प्लस 6 आई प्लस 6 आई mod 7। अभी इससे हम इसी को यूज़ करते हुए एक एग्जांपल कर लेते हैं, आपको विजुअलाइज होगा ये काम कैसे कर रहा है। तो ये काम किस तरह कर रहा है ये आप लोगों को विजुअलाइज होना ज़रूरी है। आपने कहा ये नंबर है, आप ये आपके पास क्या A0 है, ये A1 है, A2 है, A3 है,
A4 A5 A6। तो आपके पास ए नोट एज इट इज आएगा 8 प्लस ये देखो A1 में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, इसको साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके अलावा ये देखें A1 आएगा A7 आएगा, तो A1 और 7 नहीं है, तो इसका मतलब जस्ट 9 आएगा। ओके, प्लस A2 है फर्स्ट, इसके बाद क्या है 8 है, तो 7 नहीं है तो 8 कहाँ से होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस हमारे पास 2 है, आगे क्या है हमारे पास 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 8 3 7। तो इसी तरह ही आपने ये सारे रिलेशन लिख देना। अगर इनको सम करके ये नंबर 7 पे डिवाइड हो रहा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर 7 पे डिवाइड हो रहा है। लेट्स सपोज इसको ऐड करते हैं तो आपके पास मजीद मसला ना इससे 4 डिजिट में कन्वर्ट नंबर हो जाता है या 3 में हो जाता है। आपको समझ आती है कि ये तो मेरे पास अभी नहीं हो रहा, ये अभी भी मैं कैलकुलेटर के बगैर नहीं कर सकता। फिर आपके पास अगर 3 नंबर बन गए, मेरे पास A B C फिर 3 नंबर बन गए, तो फिर आपने इसको क्या करना है, A नोट का नाम देना है, इसे A1 का, इसे A2 का, इसके ऊपर अगेन ये फार्मूला यूज कर लेना। तो ये फार्मूला A नोट क्या, तो C आ गया, A1 में प्लस 3B आ गया, और 2 में 2 मल्टीप्लाई बाय A2 हमारे पास ये आ गया, A आ गया। तो इससे हमारा मजीद नंबर 2 डिजिट में 1 डिजिट में कन्वर्ट हो सकता है। ओके है ना, ये क्विकली मतलब बहुत तेजी से नंबर को रिड्यूस करता है, ना कि हम इसको ऐड करें, इसको क्या करें डबल करें और इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करें, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता इन नंबर को डिक्रीज करेगा, ये एक्सपोनेंशियली इस नंबर को डिक्रीज करेगा। तो इसलिए ये फार्मूला थोड़ा सा तो लेंथी है, बट ये फार्मूला हमारे पास जो है ये ओरिजिनल है, नंबर 3 के रिजल्ट को यूज करके बनाया है। तो ये हमें बस थोड़ा सा रिमेंबर करना पड़ेगा, रिमेंबर नहीं करना तो इस तरह बना सकते हैं आप। तो इसी को यूज करते हुए जितना बहुत बड़ा नंबर है तो आप इजीली उससे डील कर सकते हैं। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अदर जो है डिविजिबिलिटी रूल 8 9 10 और 11 को डिस्कस करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।